अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुशआमदीद। तो आज का मैच काफ़ी दिलचस्प मैच रहा। आज एक बड़ी अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा श्रीलंका को। आज का मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया। क्या कमाल की बैटिंग की विराट कोहली ने आज किया, टीम को सहारा दिया और 358 रन का टारगेट दिया आज इंडिया ने श्रीलंका को, और पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम आज चौक कर गई और 55 पे ऑल आउट हो गई आज श्रीलंका की टीम। और यूं इंडिया आज का ये मैच 302 रन से जीत गया। इंडिया की वर्ल्ड कप में ये सबसे ज़्यादा स्कोरों की जीत है। आज तक इंडिया ने कभी किसी टीम को इतने बड़े मार्जिन से वर्ल्ड कप में नहीं हराया था। और द किंग विराट कोहली, रोहित शर्मा शुरू में आउट हो गए, जल्द आउट हो गए, चौका लगाया और दूसरी गेंद पर आउट हुए। आज विराट कोहली ने पूरी इंडियन टीम को सहारा दिया और इंडिया की टीम ने आज अगेंस्ट श्रीलंका 357 स्कोर बोर्ड पर लगाए और जवाब में पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम आज ढेर होगी। पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम आज क्रैश कर गई। श्रीलंकन टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी थे जो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 3 आउट थे श्रीलंका के और 55 पर ऑल टीम आउट होगी। सबसे पहले नजर दोहराएं आज जो टॉस जीतकर बैटिंग की, तो आज विराट कोहली, द किंग विराट कोहली क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस वक्त नंबर 2 पे आ रहे हैं वर्ल्ड कप में हाई स्कोरर में। आज विराट कोहली ने 94 गेंदों का सामना किया और 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और ये इनिंग उस वक्त खेली जब इंडियन टीम अंडर प्रेशर हो गई थी, जब इनफॉर्म बैट्समैन आज न चल सके रोहित शर्मा और 4 रन लगाकर आउट हुए। तो यूं जो 357 का टारगेट दिया आज इंडिया ने श्रीलंका को, उसमें जो सबसे मेन थे वो थे विराट कोहली, जिन्होंने 88 गेंदें 88 रन बनाए, 94 गेंदों का सामना किया। उनका साथ दिया शुभमन गिल, नंबर 1 बैट्समैन, 92 गेंदें खेली और 92 स्कोर बनाया अगेंस्ट श्रीलंका। इस वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा था अभी तक शुभमन गिल के लिए, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा स्कोर किया, 92 रन बनाए और 92 गेंदों का सामना किया और इसका सामना किया जो जबरदस्त यंग गन इस वक्त इंडिया की सीरीज है। क्या कमाल की इनिंग खेली उन्होंने आज, 56 गेंदें खेली और 82 रन बनाए। और यूं जो ऐसी टीम इंडिया की आज रन बॉल खेल रही थी, मतलब गेंदों के बराबर 60 रन रेट से खेल रही थी, लेकिन आखिर में तेज खेला आके श्रेयस ने और इस तरह 357 स्कोर बनाए अगेंस्ट श्रीलंका और पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम आज चौक कर गई और 55 पर ऑल आउट हो गई। और यूं इंडिया को आज जो जीत है वो 302 रन से हासिल हुई। तो सबसे पहले नजर दोहराएं आज इंडिया की अगर बॉलिंग लाइनअप पर, तो मोहम्मद शमी वंस अगेन क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। आज 18 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद शमी ने। इनका जो शमी का साथ जो दिया मोहम्मद सिराज ने 16 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और रविंद्रा जडेजा के हिस्से में 1 विकेट आई। तो बड़ी अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा श्रीलंका को। अभी एक बड़ी हार अभी भूली नहीं थी श्रीलंका, जो एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया ऑल आउट हो गई थी 50 पर, और आज वो टीम 55 पे ऑल आउट होगी। तो अब वो वक्त आ गया है, अगर मगर का खेल ख़त्म हो गया है। अब जो बड़ा मैच होगा, जो क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए, वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 4 नवंबर को। क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बीट कर पाएगा? न्यूजीलैंड की टीम भी क्रैश कर गई। आखिर तीनों मैचेस में न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो न्यूजीलैंड लगातार पहले 4 मैच जीतने के बावजूद 5वां मैच अगेंस्ट इंडिया खेला, शिकस्त हुई। 6वां मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला, जितना पहाड़ जैसा टारगेट 388 रन के ताकत में न्यूजीलैंड की टीम 383 पर ऑल आउट होगी। अमेरिका वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम क्रैश कर गई और पूरी न्यूजीलैंड की टीम 190 रन से हार गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इसका एक बड़ा एडवांटेज मिला, 1.42 प्लस में थी रन रेट, 8 पॉइंट है न्यूजीलैंड के, लेकिन शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड की जो रन रेट है वो 0.42 पे आ गई है, +42 पे। अगर पाकिस्तान की बात करें -0.02 पर है, इतना बड़ा मार्जिन नहीं रहा। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 70-80 रनों से हरा देता है और पाकिस्तान से इंग्लैंड को भी, जो बड़ा मैच 11 नवंबर को एक क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान टीम के लिए, अगर मगर का खेल खत्म हो चुका है। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा।
श्रीलंकन वर्ल्ड कप गेम से बाहर हो चुका है और पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो कांटा है, जो बड़ा मुकाबला है, वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इस मैच में बारिश दखल अंदाज कर सकती है, क्योंकि जो दखल अंदाजी का अंदेशा है, जो 4 नवंबर को मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तब एक मैच, ये मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या पाकिस्तान लाहौर का टिकट कटाएगा। तो अब बाबर आजम को अपनी फॉर्म वापस लानी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत गई तो पाकिस्तान डेफिनेटली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, अच्छी रन रेट से जीतना है। पाकिस्तान को सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच जीतना होगा। और शहनशाह अफरीदी, मुबारक हो शहनशाह अफरीदी को, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नंबर 1 बन चुके हैं ओडीआई की रैंकिंग में। तो अब जो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा 4 तारीख पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और 11 तारीख पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। आने वाले सारे मैच डिसाइड करेंगे क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं। पहला डिसाइडेड मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 4 नवंबर को, दूसरा मैच श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को बीट कर देती है, हरा देती, तो पाकिस्तान डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन, एनी सर्कमस्टांसेस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और जो बड़ा मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। लगातार पाकिस्तान 4 मैच हारने के बावजूद अच्छा कमबैक किया अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान ने रन रेट इम्प्रूव की। अब पाकिस्तान को मजीद अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। अब बाबर आजम की फॉर्म इंतहाई ज़रूरी है। फ़खर जमान द इनफॉर्म बैट्समैन, क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली अगेंस्ट बांग्लादेश। क्या फ़खर जमान परसों के मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेंचुरी बना पाएंगे? क्या बाबर आजम सेंचुरी बना पाएगा? मतलब कि ऐसा बैट्समैन अभी तक वर्ल्ड कप में बाबर आजम की 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी न बना सके। हाईएस्ट स्कोर 75 रहा और इंडिया के खिलाफ 50 बनाई। तो अब वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाए। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा और पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना पड़ेगा। लेकिन उधर से न्यूजीलैंड अगर हार जाती है पाकिस्तान से और फिर न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से भी हार जाती है, पाकिस्तान बगैर अगर मगर के बगैर डगमगाए, तो मतलब हमेशा से ये सिचुएशन रही है। पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप खेलता है दोनों के बलबूते पर लगता है ऐसा है कि सेमीफाइनल पाकिस्तान के पीछे भाग रहो और पाकिस्तान सेमीफाइनल से भाग रहो। इस बार भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। हर चीज़ पाकिस्तान का लक साथ दे रही है, खातून टीमें साथ दे रही हैं। इतनी बड़ी शिकस्त श्रीलंका, इतनी बड़ी शिकस्त साउथ अफ्रीका ने दी न्यूजीलैंड को। लगता है कि पाकिस्तान के लक काम कर रही है और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगा।